नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, जब जीवन में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ बदलाव आता है, जीवन अपग्रेड होता है, तो बहुत कुछ अंदर बदलता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में तरक्की करते हैं, जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं, तो जीवन में बहुत सारे बदलाव फील होते हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ऐसा बदलाव आता है कि लोग कहते हैं, वाह, ये क्या हो गया इस बंदे को। ऐसे सभी बदलावों के बारे में है ये वीडियो कि 9 ऐसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस जो आपने जरूर अनुभव किए होंगे। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आए होंगे। आइए मैं आपको इन बदलावों के बारे में बताता हूं, जिससे आपको पता चले कि मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी हुई है, मैं कहां पहुंचा हूं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे और साथ ही साथ कमेंट करके भी बताएंगे हर एक एक्सपीरियंस के नीचे क्या आपने ये अनुभव किया है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ होते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं और बिना उम्मीद के होते हैं। तो कभी कभी दिमाग समझ नहीं पाता कि यार ये डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग ये हमसे सवाल करते हैं। हमारे YouTube वीडियोस के नीचे लोग आप जैसे कमेंट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये बंदा एक अवेकनिंग के फेज से गुजर रहा है। हम इसको कहते हैं तुम्हारी अवेकनिंग चल रही है। तो कौन सी अवेकनिंग चल रही है, कैसे पता चले अवेकनिंग चल रही है? तो ये मैं आपको वीडियो के दौरान बता रहा हूं कि आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस बहुत बड़े होते हैं। जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग वाला, कुंडली चक्र ओपनिंग वाले जो अनुभव होते हैं बहुत इंटेंस होते हैं। कुछ अनुभव जो होते हैं बड़े स्लो होते हैं, जिससे अब कुंडलिनी अवेकन होती है तो पूरी मतलब आपके रोए रोए को पता चलता है कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। लेकिन इसके अगर कुंडलिनी अवेक नहीं भी होती, चक्र अवेक नहीं भी होते, तो भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव जो होते हैं स्लोली स्मूथली होते चले जाते हैं। हर एक व्यक्ति कुंडलिनी अवेकन वाले प्रोसेस से नहीं गुजर सकता। तो लोगों को लगता है कि यार कुंडलिनी एक्सपीरियंस जो होता है बड़ा इंटेंस होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा डरावना भी होता है। इसलिए मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मली वो चेंजेस की जो आपके जीवन में स्लो आते हैं, जो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज 1-1.5 घंटा अपने ऊपर रोज स्पेंड करते हैं, तो आपके अंदर कुछ डेफिनेट बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ये कुंडलिनी से भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये होने लगता है। आइए इन ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात अब आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहला जो चेंज आपके भीतर आता है, ये चेंज होता है आपकी जो पुराने पैटर्न होते हैं, पुराना थॉट प्रोसेस जो होता है, आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपके जो बिलीफ होते हैं, वो बड़े लेवल पर चेंज हो जाते हैं। पहले आप सोचते थे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में एक पर्टिकुलर ढंग से सोचते थे, धर्म के बारे में आपकी कुछ परिभाषा थी, जीवन के बारे में आपकी कुछ परिभाषा थी, रिश्तों के बारे में आपकी परिभाषा थी, धन के बारे में जो बिलीफ थे ना, वो बिलीफ बेसिक रूप से ही गायब होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। तो ये डेफिनेटली पुराने वेज डिसइंटीग्रेट होने वाले जो तरीके थे वो बिल्कुल चेंज होने लगते हैं। तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया है, आ रहा है। कभी कभी लोग एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में यार वो इतना ये चेंज आया कैसे, ये हैबिट मतलब ये ऐसे कैसे बदल गया मैं। कभी कभी चेंज पॉजिटिव लगता है कुछ लोगों को, कभी कभी चेंज नेगेटिव लगता है, क्योंकि दोस्तों से आप अलग होना शुरू हो जाओगे। आपको लोग कहेंगे भाई तू क्या हो गया, तेरे को तुम्हारी भीड़ का पहले हिस्सा होता था लेकिन अब तुम भीड़ के हिस्से नहीं हो। तो जब वो पैटर्न टूटेंगे, जब वो हैबिट टूटेंगी, दोस्तों के साथ मिलकर गप्पे मारने के घंटे लग जाया करते थे, अब आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती बात करने की। राइट, शादी ब्याह में पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि शादी में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अभी कोई एक्साइटमेंट दूर दूर तक नहीं होती। कभी कभी आप भी सोचते हो भाई मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूं। नहीं, आप डिप्रेशन में नहीं हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है। लेकिन इसके साथ और भी बहुत कुछ है, केवल एक ही बात को मत पकड़ना, पूरा देखना, तभी बात को समझना कि आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग हुई है। दूसरी चीज, आपके अंदर नए रास्ते खुलने लगते हैं। आपको थोड़ा हैरानी होगी ये बात जानकर, जब आप नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने लगेंगी, लोग अपने आप आपको अप्रोच करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे जैसे ये बंदा यार मिला मेरे को, फिर इस बंदे ने मेरे को ये आइडिया दिया, फिर उससे मेरे जीवन में जो मेरी इनकम बढ़ गई, या मेरी अवेकनिंग हो गई, या मैं किसी गुरु से मिल गया, या मेरे रिश्ते बेटर हो गए, या मेरे जो मेरे गोल्स थे वो पूरा होने में सडनली मदद मिली। तो नए नए रास्ते खुल गए।
वो जो नए नए रास्ते खुलने का जो प्रोसेस है ना, ये डेफिनेटली आपको बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपके अंदर आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर घटित हो रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आ रहा है। और आ रहा है तो बहुत धन्यवादी होना, बहुत शुक्राने से भरना। ये चेंज सबके अंदर हर समय नहीं आता, बड़े प्यार से इस चीज को स्वीकार करना। आपके अंदर लेटिंग गो और सरेंडर का भाव बहुत ज्यादा आने लगता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि पहले आप बहुत ज्यादा चीजों के प्रति बहुत चिंतित हो जाते थे। जीवन में कोई घटना हुई तो आप उसके बारे में, यार ये कैसे है, इसको मतलब इतनी परेशान क्यों आप हो जाते थे, किसी बात को लेकर बड़े बड़े दुखी हो जाते थे, बड़े परेशान हो जाते थे। किसी ने कोई आपके बारे में अपमान कर दिया तो आपको लगता था कि यार इसने मतलब मैं इसका बदला लूंगा। अब दूर दूर तक बदले का कोई भाव ही नहीं पैदा होता। आप बहुत जल्दी किसी को माफ कर देते हो। आपको लगता है कि मैं दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करूं। पहले क्या करते थे, अब बिल्कुल लगता ही नहीं कि जो जैसा है उसको मजा लेने दो, काहे को अपनी जिंदगी खराब करी। मतलब आपका पूरा फोकस ही बदल जाता है कि आप चीजों को कंट्रोल करने वाले नहीं होते। ऐसा लगता है कि जीवन को लेट गो वाले मोड में चलाओ। यानी ऐसा पहले लगता था कि आप किश्ती को चला रहे हैं, नहीं लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, ऐसा चल वैसा चल, मतलब पहले कंट्रोल करते थे, अब कंट्रोल करते नहीं। ऐसा लगता है कि लेट गो वाले मूड में, मतलब किश्ती जहां चल रही है, हवाएं लेके चल रही हैं, अपना चलते चलो मस्ती से, ऐसा होने लगता है और आपको इसमें मजा आता है। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो रहा है। अब सरेंडर में जीने लगता है। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। एक मतलब परमात्मा, ऐसा लगता है जैसे परमात्मा आपके साथ साथ ही है। वो जो डिसीजन मेकर है ना, वो जो सारी सृष्टि को चला रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत क्लोज है। एक दिली रिश्ता है उसके साथ, और वो क्या करने वाला है आप उसको जानते हो। वो आपका इतना प्यारा प्यारा लगता है परमात्मा की हर बात आपको अच्छी लगने लगती है कि बस सारी चीजें छोड़कर आप उसके साथ सरेंडर भाव में, उसके फ्लो में बहने का मजा आता है। नहीं, गुरुवर तेरे प्रेम में जीने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। पहले हम सिर्फ हंसना चाहते थे, अब सिर्फ हंसना भी नहीं, रोने का भी मजा लेने लगते हैं। अब सरेंडर का भी अपना एक अलग ही आनंद है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आपके अंदर बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आप इस चेंज को आपने अनुभव किया है या कर रहे हैं। बड़े कमाल की चीज है ये। आइए और आगे चलते हैं। नंबर 4, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी लूज हो जाती है। यानी जैसे जैसे आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है, आपके अंदर जो पहले जो ईगो हुआ करता था वो बिल्कुल लिक्विड होने लगता है। पहले ठोस हुआ करते थे, अरे मैंने किया, अरे मैं करने वाला, मैंने उसको बोला, मैंने ऐसा कहा, मैं वहां गया, मुझे ये अवार्ड मिला। लगने लगता है यार, मतलब मैं कहां हूं। अपने ऊपर ये क्वेश्चन आने लगता है, अपने अंदर से एक क्वेश्चन पैदा होने, मैं हूं कहां। ये मैं शब्द का प्रयोग ही आपको बुरा लगने लगता है। मतलब आपको लगता है कि यार मैं कैसे कह सकता हूं, ये मैंने ये किया, मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि इसमें तो सभी का कंट्रीब्यूशन था। अंततः यूनिवर्स ने मुझे ये कंडीशंस दी, यूनिवर्स ने मुझे वो जानकारी दी और मैंने ये जानकारी आपको बता दी, आपके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। तो आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती थी कि ये मैं करने वाला हूं, वो मैं करने वाला लूज होने लगता है, अपनी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। पहले एक सर्टेन टाइप के कपड़े होते थे, एक सर्टेन टाइप का स्टाइल होता था, वो सब बदलने लगता है कि मैं झुकेगा नहीं। अब वो झुकेगा नहीं जो है ना, झुकने लगता है। उसको लगता है क्या फर्क पड़ता है, आनंद आने लगता है। जीवन जैसा है सहज एक फ्लो की तरह चलने लगता है। कंट्रोल नहीं करता अपनी आइडेंटिटी को भी, मैं ऐसा दिखूं वैसा दिखूं। अब लगता है कि चलने दो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें, आपको इतनी सारी चीजें लॉ, यूनिवर्स के लॉ पता है, आप संसार के सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है? भाई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है संसार का सबसे अमीर इंसान बनने की। सबसे अमीर इंसान के अंदर जो टेंशन है उनको है, जरा उनसे जाके पूछ लो। सबसे अमीर इंसान से जो टेंशन जो वो ले रहे हैं, जरा उनसे जाके पूछ लो कि वो किस दुख में जी रहे हैं। आपको सिर्फ एक पार्ट दिखता है। तो कहीं ना कहीं जीवन उसको लेट गो वाले मूड में चलने लगता है कि परमात्मा ने आपके लिए एक पर्टिकुलर पाथ बनाया हुआ है, और जब आप उस पाथ पर चलते ही नहीं हो बल्कि बहते हो। चलने में और बहने में फर्क है। जैसे एक तिनका पानी में डाला ना, वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, वो बह रहा है, जहां आ रहा है वहीं प्यार से बह रहा है। एक पत्ता, सूखा पत्ता हवा टहनी से गिरा, अब वो अपनी मर्जी से नहीं कि मैं यहां गिरूं कि मैं वहां गिरूं, या मैं आगे जाऊं कि मैं पीछे जाऊं, कोई कंट्रोल नहीं। वो जहां गिर रहा है बड़ी मस्ती से एक ना
कटी पतंग की तरह अपनी मर्जी से बह रहा है हवाओं के साथ। ऐसे ही आपकी आइडेंटिटी लूज होनी शुरू हो जाती है, आप अपनी मैं से बिल्कुल बाहर आ जाते हो। ये नंबर 4 बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है। इसी तरीके से आपकी नेचर बदलने लगती है, जिस वजह से आप प्रवाह के साथ चलना शुरू कर देते हो। आप हर कंडीशन में खुद को अडॉप्ट कर पाते हो। आपको लगता है कि बस आप इन्हीं चीजों के जहां आप होते हो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो कि आपको लगता है कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर जगह आप बोलो, जैसे बात बात पर जोश हुआ करता था बोलने का, अब जोश नहीं होता। अब लगता है ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। आप मुस्कुराते हो, अंदर से आप खुश होते हो। बॉडी, माइंड, सोल, हार्ट, स्पिरिट, ये सब कनेक्टेड फील होते हैं। ये लगता है कि अंदर एक ताजगी है, एक फ्रेशनेस है, एक मजा है जो जीवन का सहज ही आ रहा है। एंड नंबर 5, आपको ये लगने लगता है कि जीवन से बहुत सारे लोग आपके गायब होने लगते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, वो गायब होने लगते हैं। तो यानी कुछ ऐसे लोग जो आपका बिल्कुल पार्ट होते, जो कुछ दोस्त जो बहुत क्लोज होते थे, वो गायब हो जाते हैं। जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग, जो आपको भटकाने वाले लोग थे, वो आपके जीवन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपको लगता है कि बिल्कुल वो किसी मतलब के नहीं रहे। ये दोस्त ये अब आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, ये बैठ के, अरे भाई साहब नए रंग चढ़े हैं, बड़ा ईद का चांद हो गया, तू बात ही नहीं करता। हाँ भाई, मैं बात नहीं करता। आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट होने शुरू हो गए हो। आपको किसी मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शन में, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा नहीं आता। प्रकृति के साथ रहने में, अकेले रहने में बड़ा आनंद आता है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा इंट्रोवर्ट ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक हिंट की तरह से दे रहा हूं कि ऐसा आपको लगने लगता है। नंबर 6, प्रकृति के रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप सब कुछ जानते हो, इस नेचर से आप अलग नहीं हो। आपको लगता है कि जो जो यूनिवर्स में हो रहा है ना, आप इससे डिफरेंट नहीं हो, आप बहुत अभिन्न हिस्सा हो। आपके अनसुलझे रहस्य भी आपके दिमाग में ऐसे आने लगते हैं कि जैसे मतलब दुनिया की जो बड़ी बड़ी बातें भी, जीवन के रहस्य, मृत्यु के रहस्य, यहां से बियॉन्ड लाइफ के ऊपर जो हो रहा है, आपको सहज ही आपके बारे में आपको पता लगने लगता है कि ये बिल्कुल मुझे समझ लगता है कि जैसे मैं जानता हूं सब कुछ। एक खुला दरवाजा हो गया, ओपन हो गया, यूनिवर्स के रहस्य खुलने लगे। जो बिल्कुल अनजान थे जिन चीजों को लेकर, आप सहज में जानने लगे। अब जैसे किसी की मृत्यु पर पहले इतना दुख होता था, अब लगता है कि बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है, चले गए अपनी यात्रा पूरी करके, काम हो गया होगा, चले गए होंगे, एज सिंपल एज दैट। दुनिया के लिए ड्रामा हो सकता, दुनिया को लगेगा अरे भाई साहब क्या कह रहे हो, दुनिया आपको बोलेगी, लेकिन आपको लगता है बड़ी सहज बात है। तो जरा ऐसा लगे तो चीजों को स्वीकार करना। अगर आपके साथ भी ये घटित हुआ है तो जरूर बताना कमेंट करके कि आपके साथ भी ये चेंजेस आए हैं, आपके साथ जरूर बताना। नंबर 7, ये जो नंबर 7 यानी एनर्जेटिक पर्जिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे एनर्जी के प्रवाह आपकी बॉडी के अंदर चेंज हो रहे हैं। बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो सहजी अंदर से जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली वाइब्रेशंस कई बार पैदा होती हैं। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से कुछ गोल 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 घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है। कुछ ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो जो ऊर्जा है, आप ऊर्जा के भंडार हो, आप दमक रहे हो ऊर्जा से अंदर। ऐसा लगता है कि जैसे पटाखे फूट रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ लगता है। हमारे अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो रही हैं और अंदर के नई नई चीजें हमारे अंदर ओपन होती चली जा रही हैं। जो 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 सारे बॉडी के सभी पार्ट एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जिन चीजों को मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था, अब वो पार्ट भी भीतर से एक्टिवेट हो गए हैं। तो छोटी छोटी चीजों के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ने लगी है। तो ये समझ लेना कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो रहा है या हुआ है। अब आता है नंबर 8, आप इनर सिक्योरिटी में जीने लगते हो। जीवन पर एक भरोसा आने लगता है। मतलब अधिकतर लोगों को क्या होता है, अरे मेरे साथ क्या होगा फ्यूचर में, पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, घर वाले छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, बीमारियां तो नहीं लग जाएंगी, पैसे की कमी तो नहीं आ जाएगी फ्यूचर में, शरीर बुढ़ापे में हमारा कोई साथ देगा कि नहीं देगा। इस तरह की अनेक बातें आज आपको तंग करती हो सकती हैं। लेकिन जब आपके अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है ना, आपको बिल्कुल अंदर इतनी सेफ्टी लगती है, इतना आनंद अपने भीतर लगता है, इतना ट्रस्ट होता है जीवन पे, जिसने पैदा मुझे संसार में भेजा है मुझे पूरा भरोसा है।
अंदर लगता है, कहना भी नहीं पड़ता, लगता है कि इसने आज तक जीवन को सदा आनंद में रखा है, वो आगे भी जीवन को सदा आनंद में ही रखेगा। इसका मतलब एक डीप सबकॉन्शियस लेवल पर आपको एक ऐसा ट्रस्ट आ चुका है जीवन पर कि ये जीवन, आप इस जीवन से अलग नहीं है, आप अभिन्न हिस्सा हैं परमात्मा का। तो कुछ ऐसा अनहोनी जैसा घटित नहीं होने वाला आपके साथ। जो होगा वो आपके ही कर्मों का खेल होगा अगर कुछ होगा तो, अदरवाइज जो होगा वो आपके कल्याण के लिए होगा, ऐसा मन के अंदर भरोसा आने लगता है। तो एक डीप सिक्योरिटी की फीलिंग अंदर से आ जाती है, सेफ फील करने लगते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा है तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपके अंदर भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो चुका है, राइट। और कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसा आपके साथ हुआ है। नंबर 9, आपके अंदर प्यार और कंपैशन बढ़ने लगता है, लिमिटलेस हो जाता है प्यार। मतलब ऐसे जीवन के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। आप हर एक से अपने आप को, अपने हार्ट से कनेक्टेड फील करते हो। ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज है। कुछ लोग जीवन में बहुत क्लोज आ गए हैं, बहुत दिल से कनेक्टेड हो पर से। किसी का भी दुख देखते हो ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस इसको हृदय से लगाकर ना इसके सारे दुख दूर कर दूं। दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता बहुत इजीली आ जाती है। यूनिवर्स से ही नहीं, मतलब प्रकृति के साथ कनेक्टेड फील करते हो। इवन लोगों से नहीं, जीव जंतुओं के साथ कनेक्टेड फील करते हो। आप एक गाय को गले लगाने में आपको इतना आनंद आएगा, आप एक डॉगी को फीड करोगे, आपको मछलियों को के साथ मतलब कनेक्शन बैठता है। हर एक के साथ लगता है कि कोई मेरे से अलग नहीं है, आई एम डीपली कनेक्टेड। एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की भावना अंदर से आने लगती है। ये सारे अनुभव क्या आपने किए हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप यूनिवर्स का एक अभिन्न हिस्सा हो? जैसे जिसको हम बोलते हैं ना वननेस, जो सुप्रीम वननेस, अद्वैत का भाव अपने अंदर इतना डीप आ जाता है, जैसे लगता है कि मैं और आप अलग नहीं है। अंदर जो गैप हुआ करते थे, जो डिफरेंसेस हुआ करते थे, वो कब समाप्त हो गए हैं पता नहीं चलता। लगता है कि हम कहां से थे, क्या थे और क्या हो गए हैं। तो ये इतना चेंज अपने अंदर आने लगता है। एक अपार करुणा बहती है, किसी के लोगों के प्रति सहज करुणा का भाव रहता है। आपके अंदर भी होता है। यकीन मानना कोई बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ बाहर के लेवल पर चीजें दिखे कि मेरे को अंदर में कोई लाइटें वाइटें दिखेंगी, मैं तभी मानूंगा कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नहीं नहीं, ये आपकी लाइफ के रियल वो चेंजेस हैं जो मैं अब शेयर कर रहा हूं। आपके अंदर कुछ डेफिनेट बड़े लेवल का घटित हुआ है, हो रहा है। और कितने चेंजेस आए हैं 9 में से, आप जरूर बताना 9 में से कितना नंबर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। और अगर आप इन चेंजेस से गुजर रहे हैं, अगर पूरा नहीं भी हुआ और आप इस चेंज से गुजर रहे हैं, तो भी डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर एक यूनिवर्सल वननेस का भाव आने लगा है, अपार करुणा और प्रेम आने लगा है। ये अल्टीमेट चीज है। आपके अंदर जो यूनिवर्सल वननेस का भाव आने लगा, अगर आ रहा है तो चीजों को स्वीकार करना और धन्यवाद देना परमात्मा का कि उसने मुझे चुना है एक विशेष चीज के लिए, मुझे अंदर अवेकनिंग के लिए मुझे चुना गया है। और हो सकता है कि मेरी अवेकनिंग के साथ साथ वो चाहता है कि मैं दुनिया की भी अवेकनिंग में सहयोग करूं। अगर ऐसा है तो पूरी तरह से धन्यवादी हो जाना। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से भी आपके अंदर बहुत कुछ घटित हुआ होगा, आपको अपने बारे में बहुत सारा आइडिया लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।